नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी शांत नहीं बैठी। पार्टी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की, साथ ही एकजुट होने की भी बात कही। हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक रूप से बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात की चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई, ये एक संगठन है, रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन संगठन है। और भारत में संगठन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। आपको राजनीतिक पार्टी बनानी है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा संगठन बनाना है जिससे सरकार के अनुदानों का फायदा मिले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन आप एक संगठन बिना सरकार के अनुदानों का फायदा लिए हुए बनाना चाहते हो, स्वयंभू संगठन होता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया वैसे ही मूवमेंट के लिए, और अब वो पूरे के पूरे माहौल को बदल दिया गया। प्रोटेस्ट हुए, हंगामा हुआ, हिंसा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से अपील की, उसका प्रभाव पड़ा। आज स्थिति ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी में प्रोटेस्ट करने वाले जितने चेहरे थे, या जो बड़े चेहरे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन लोगों के चेहरे पहचानने के लिए पुलिस को जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने केस विड्रॉ कर लिया तो इनको सजा नहीं मिल रही। पुलिस ने केस विड्रॉ कर लिया, सरकार ने बता दिया कि नहीं समझौता हुआ है, केस विड्रॉ कर लिए। लेकिन जनता की अदालत में पुलिस की कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। ये जनता की अदालत है। अगर तुमने गलत किया है तो उस गलती की सजा जनता भी देती है। सोशल बाइकॉट, मोहल्लों में सोशल बाइकॉट हो रहा है। यहां तक कि एक लड़की जो हंगामा कर रही थी, वो अपनी गाड़ी लगा के बाहर जाती है, आती है वापस, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। हंगामा करने लगी, हल्ला कि देखो मोदी के समर्थकों ने हमारे गाड़ी को तोड़ दिया। कई ऐसे कॉकरोचों की पिटाई हो रही है बाहर में। ये जनता की आवाज है कि तुमने प्रोटेस्ट किया, ये अलग बात है, तुम्हारे मुद्दे थे, अलग बात है, लेकिन तुमने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज किया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तो हम भी उनके समर्थक हैं, हमारे भी अधिकार हैं। हम भी अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि हमको भी तो इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो प्रदर्शन तो अभी इन कॉकरोचों के खिलाफ भी हो रहे हैं, जो कि पहचान लिए गए कि इन लोगों का मकसद शिक्षा में सुधार या नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश, अपमान करना था उनका, और इसीलिए इन लोगों को सजा मिल रही है। लेकिन अब जो ऊपर बैठे हुए इसके लोग हैं, चाहे सौरभ दास हो, आशुतोष रंका हो, या फिर दीपिके ही हो, इन लोगों के पास क्या, अब क्या ये इंतजार करेगा कोई नया मुद्दा तलाश करें? क्योंकि ये मुद्दे क्या होंगे युवाओं के लिए, तो आपके पास मुद्दे लिमिटेड हैं, छात्रों के मुद्दे लिमिटेड हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक से एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर हम आंदोलन करेंगे। ये अचानक से आंदोलन एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर नहीं होगा। हाँ, पेपर लीक एक ऐसा मसला था जिस पर सरकार भी कंसर्न थी, सरकार भी कुछ कदम उठा रही थी, और इस बीच लोगों को, यानी कि कुछ लोगों को जो कि तैयारी करने वाले नहीं हैं, जो वैसे लोग हैं जिनको लगता है कि सरकार के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए, उन लोगों को मौका मिला। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कुछ यूट्यूबर, और कुछ वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब आजकल जिसके हाथ में मोबाइल है वही वीडियो बनाता है, वही सोचता है कि इंस्टाग्राम का हम स्टार बन जाएंगे। तो इन लोगों ने भी भीड़ जुटाई, और उसमें शामिल हो गया डफली गैंग, जिसे ट्रेनिंग दी जाती है, विरोध प्रदर्शन हंगामा, डफली बजा बजा के नारेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये डफली गैंग वाले कम्युनिस्ट लोग ये दिन भर यही इंतजार में रहते हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, चलो वहां 8-10 की संख्या में चलो डफली बजाओ, और नारे की ट्रेनिंग, नारे लिखे जाते हैं कि कैसे कैसे नारे लगाए जाएंगे म्यूजिक के साथ। ये डांसिंग कॉकरोच हैं जो डांस करते हुए, डफली बजाते हुए ये नारेबाजी करते हैं। तो इन लोगों को लगा कि अब आगे क्या करेंगे, किसी न किसी सोशल ग्रुप से तो मिलना पड़ेगा, उनके साथ जुटना पड़ेगा।
और एक ज्वाइंट फोर्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनका मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा भड़काना। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी के खिलाफ गुस्सा भड़काना, इनको सपोर्ट मिल रहा है अपोजिशन पार्टियों के कुछ नेताओं से। ये सारी अपोजिशन पार्टियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपोजिशन पार्टियों के कुछ नेताओं से, और उसमें ये निर्धारित करेंगे कि अभी चुनाव कहां होने वाला है और किन चुनावी राज्यों में से वो इंपॉर्टेंट प्रदेश है जहां पर हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति हो सकती है। उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, कौन सा मुद्दा लेकर जाओगे? जंगल का, जमीन का, हंगामा का? ये मोहम्मद दीपक वाला मुद्दा लेकर तो जाओगे नहीं, वहां मस्जिद मदरसों का मुद्दा लेकर जाओगे नहीं, क्योंकि वहां से पिट पिटा कर आ जाओगे। ये मोहम्मद दीपक वैसे ही व्यक्ति था जो जिम चलाते हुए ऐसा मुद्दा उठा दिया, नहीं नहीं मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे, पिट पिटा के जिम भी बंद हो गया। इन लोगों ने जितने चंदे दिए जा जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन सारे चंदों के बावजूद उसका जिम नहीं चल पाया। ये मोहम्मद दीपक ही बनकर रह गया। तो उत्तराखंड में तुम्हारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो एक सोशल ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप हो जो कि प्रदर्शन कर सके, सड़क पर उतर सके। आपके पास मुद्दा गोवा के लिए भी नहीं है। गोवा में भी आप वैसा कोई सोशल फोर्स तैयार नहीं कर सकते जो सड़क पर आने के लिए तैयार हो 10-20 हजार की संख्या में भी। तो इन लोगों ने सोचा कि उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नेता है किसानों का, जो तथाकथित किसान नेता कहते हैं। ये मुद्दा तो इसका भी राजनीतिक ही होता है, वो है राकेश टिकैत। और राकेश टिकैत किसान संगठनों को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि पहले भी संयुक्त किसान संगठन में ये भी थे। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब इसका सहारा लिया जाना चाहिए, ज्वाइंट फोर्स तैयार करो योगी के खिलाफ। तो इसलिए कॉकरोच पार्टी के नेताओं ने राकेश टिकैत को पकड़ा है। राकेश टिकैत को भी जरूरत है कि किसानों का संगठन, कुछ संगठन तो हमारे पास है, कुछ 2-4-10 हजार लोग तो हमें जुटाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। वो हरियाणा से भी कुछ आ जाएंगे, कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ जाएंगे, कुछ पंजाब से आ जाएंगे। इनके अलावा इनका कोई आधार है नहीं। इन्हीं जगहों से कुछ किसान संगठन, जो मंडियों में दलाली करने वाले संगठन हैं, जो मंडी की दलाली को नहीं रोक सका, किसानों के मुद्दे पर किसानों के समर्थन की बात, हित की बात करता है, ये सारे लोग वैसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करता है जिसको ये खुद ही पे करता है। यानी ये किसान नहीं है। जिस तरीके से छात्रों के लिए होने वाले आंदोलन को छात्रों का आंदोलन बताया गया, ये छात्रों के नाम पर आंदोलन कॉकरोचों ने किया था, ये प्रोटेस्ट किया था। छात्र उसमें शामिल नहीं थे कि सारे छात्र आ गए, कोटा से भर भर कर लोग आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं जो नीट की तैयारी कर रहा है, या फिर पटना से आ रहे हैं, उत्तराखंड से देहरादून से आ रहे हैं, या लातूर या फिर पुणे से आ रहे हैं। ये कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि कोटा से 2000 लड़के आए यहां छात्र आंदोलन करने के लिए। तो उनके नाम पर यह आंदोलन था और इसलिए उसका फायदा इन लोगों ने उठाया। उसी तरीके से किसानों के आंदोलन में सारे किसान नहीं होते, बल्कि इन संगठन में काम करने वाले लोग, जैसे कांग्रेस में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक पार्टी है, सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, लगता है कि नहीं नहीं कल होके मंडल अध्यक्ष बन जाएंगे, जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, फिर विधानसभा का टिकट भी मिल सकता है, विधायक बन जाएंगे। उसी तरीके से इन किसान संगठनों में है कि जिला प्रभारी बना देगा, प्रवक्ता बना देगा। एक गाड़ी पर प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन लिखकर चलने में टसन दिखाई पड़ता है कि हम एक पावरफुल पद पर हैं। तो उन लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी है और उसके साथ राकेश टिकैत के साथ ज्वाइंट फोर्स तैयार करके अब आगे किसानों के नाम पर आंदोलन करना, जो कि अभी भी कुछ छिटपुट चल रहा है। कहीं मध्य प्रदेश में मूंग पर एमएसपी बढ़ाने के लिए, कहीं पंजाब में, जो पंजाब का किसान अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली आने वाला था, हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो ये इन संगठनों का इस्तेमाल अब कॉकरोच भी करना चाहते। इसके पास अपना कोई आधार तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कॉकरोच, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, इसके पूरे देश में 10, 20, 50 हजार समर्थक हैं। ये समर्थक नहीं है। मुद्दे के आधार पर जंतर मंतर में ये हो हल्ला हंगामा करने के लिए 2-4 हजार लोग अलग अलग जगहों से जुट गए, जिसको चाहिए मीडिया में चेहरा दिखाना है, वीडियो बनाना है। अभी तक वो वीडियो आ रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में शामिल होकर हंगामा खड़ा किया, वो अपनी अपनी क्लिप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल डाल के वो फॉलोअर्स ले रहा है। तो उनके पास कोई आधार नहीं, लेकिन किसान संगठनों के पास आधार है। ये दोनों मिलकर विरोध प्रदर्शन करने की राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव का समर्थन है। लेकिन जब ये चीजें चल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि योगी चुपचाप बैठकर देखेंगे। योगी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये पूरे कॉकरोच के आंदोलन में
जो हर जगह पर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं रही। क्योंकि यहां पर इन कॉकरोचों को समर्थन देने वाले जितने भी संगठन हो सकते हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां थी, इन सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का इलाज कैसे होता है। योगी ने एक्सेप्ट कर दिया उदाहरण संभल में भी कि अगर प्रदर्शन हिंसात्मक होगी तो पुलिस को गोली चलाने के लिए आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 लोगों को मारा था। अगर पुलिस के गन छीनोगे, पुलिस वाले को पत्थर मारोगे, तो वो भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसे ही सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट को लेकर, ऐसे ही कानपुर में पत्थरबाजी को लेकर, ये 1-2 नहीं, कई उदाहरण हैं जिसमें से सालों तक केस चलते हैं और ये जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें शामिल लोग धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती जाती है। डर का माहौल इन लोगों के लिए भी है। इसलिए राकेश टिकैत और कॉकरोचों की मीटिंग, इधर योगी आदित्यनाथ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस बार अगर राकेश टिकैत अपनी बिल से निकलकर प्रोटेस्ट की राजनीति करने आया तो फिर इसका इलाज ऐसा होगा कि नरेश टिकैत हो या राकेश टिकैत हो, फिर राजनीति करना भूल जाएगा, ये किसान नेता भी नहीं रह पाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी और किसान नेताओं के बीच ये हलचल तेज हुई है, आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में क्या नया मोड़ लेकर आएगी, ये अभी देखना बाकी होगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।